महासमुंद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रूपा कुमारी चौधरी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को 1 लाख से ज्यादा वोटों से यहां से हराया है, शिकस्त दी है। चुनावी परिणाम पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने वरिष्ठ विपिन दुबे ने इनसे खास बातचीत की है। आप ये बातचीत सुनिए। 4 जून को मतगणना के बाद जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव परिणाम था, अगर उसको देखा जाए तो भाजपा की रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को 1,45,456 वोटों से शिकस्त दी है। एक विचार करने के योग्य बात होता हुआ ये बात सामने आती है कि आखिर जो ये चुनाव परिणाम आए हैं, जैसे महासमुंद जिले की अगर बात करें तो महासमुंद जिले में तकरीबन 8 विधानसभा आती है और 2023 में जो चुनाव विधानसभा का हुआ था उस विधानसभा चुनाव के अनुसार इन 8 विधानसभाओं में से 4 में कांग्रेस की विधायक चुने गए थे और 4 में बीजेपी के विधायक चुने गए थे। और जो आंकड़े लगाए जा रहे थे, जो समीकरण लगाए जा रहे थे, क्योंकि महासमुंद जिले में साहू बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो कहीं न कहीं इन 8 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा ऐसे हैं जहां पे साहू बाहुल्य माना जाता था। इन साहू बाहुल्य इलाकों में से, विधानसभाओं में से जो देखते हुए कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को अपना यहाँ प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट एकदम ही उल्टा देखने को मिला। यानी जो साहू बाहुल्य क्षेत्र था, उस साहू बाहुल्य क्षेत्र से ताम्रध्वज साहू को जो वोट मिलने चाहिए थे वो वोट नहीं मिले, जिसका नतीजा हुआ कि महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, भाजपा की रूप कुमारी चौधरी 1,45,456 वोटों से विजयी हुई। ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि महासमुंद लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आया और तब से लेकर ये 18वीं या 19वीं बार चुनाव हुआ, जिसमें 12 बार कांग्रेस ने जीत हासिल किया और लगातार ये चौथी बार बीजेपी ने जीत हासिल किया। लेकर कहा जाए तो ये जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहाँ से काफी कद्दावर नेता यहाँ से गए हैं, चुनकर भारत सरकार में गए हैं, जहां मंत्री पद उन्होंने संभाला है। आज हमारे इसी बात को चर्चा करने के लिए हमारे साथ महासमुंद के वरिष्ठ पत्रकार और सांध्य दैनिक अखबार संवाद साधना के संपादक विपिन दुबे जी मेरे साथ हैं। मैं इनसे चर्चा करूंगा कि आखिर जो ये रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट को अगर देखा जाए तो रिजल्ट के हिसाब से इनका एनालिसिस क्या है, किस विधानसभा में कितने वोट मिले, क्या वजह रही, इन सारी चीजों पर चर्चा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट का एक कागज भी जो आपके सामने है कि अगर किस 8 विधानसभाओं में से किन, तो सबसे पहले आप जो कैसे कैसे क्या हुआ आपसे जानना चाहिए। देखिए, इसमें क्या है कि मेन जो हार का जो कारण रहा है ताम्रध्वज साहू का, उसमें पहले माना जा रहा था कि साहू बाहुल्य क्षेत्र होने कारण, जैसा कि आपने बताया भी कि 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है जो साहू बाहुल्य है, लेकिन उसका कुछ खास असर दिखाई नहीं पड़ा। इसके अलावा जहां पिछले विधानसभा चुनाव में जो अभी दिसंबर में हुए, उसमें 4 विधानसभा में कांग्रेस की सरकार रही, विधायक चुने गए। लेकिन अगर फिगर पे हम ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस के अगेंस्ट में वोट पड़ा वो धमतरी विधानसभा से पड़ा। यहाँ 37,000 से अधिक की बढ़त रूप कुमारी चौधरी को मिली। इसी प्रकार दूसरा जो स्थान था बृंदा नवागढ़ विधानसभा का, यहाँ 27,864 की लीड रूप कुमारी चौधरी को मिली थी। और इसी प्रकार सरायपाली में भी लगभग 8,000 के करीब, और सबसे कम लेकिन बढ़त तो बढ़त होती है 606 की बढ़त खल्लारी में। इससे उलट जो है कि जहाँ पे भाजपा के विधायक थे वहाँ भी अच्छी लीड मिली थी। जैसे कुरुत को देखा जाए तो सबसे अधिक कुरुत में 24,900 के करीब थी, राजिम में 22,000 के करीब थी, महासमुंद में 21,000 के करीब थी। थोड़ा सा कमजोर बसना रहा, लेकिन लीड तो लीड ही होती है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के भी जो विधायक थे उन्होंने कुछ खास बढ़त नहीं दिला पाए अपने कैंडिडेट को। दूसरा ये था कि यहाँ पे एक फैक्टर जो काम किया, बाहरी कैंडिडेट, जो आपने देखा होगा कोरबा में भी इसका असर बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। वहाँ सरोज पांडे को बाहरी कैंडिडेट के रूप में लोगों ने नकार दिया। यहाँ भी बाहरी कैंडिडेट के रूप में ताम्रध्वज साहू जी को नकारा गया। उसका एक इफेक्ट और भी पड़ा। ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री होने के साथ साथ, राज्य सरकार में गृह मंत्री होने के साथ साथ यहाँ के प्रदेश प्रभारी मंत्री भी थे, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था कि उन्होंने इस जिले के लिए
कुछ खास गृह मंत्री रहते हुए कुछ खास किया नहीं। साहू समाज से जो बातें निकल के आती रही इस विधानसभा चुनाव के बाद कि वो जब भी किसी मांग या किसी भी चीज़ के लिए वो जाते थे सामाजिक लोग, तो उनको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिससे वो नाराज़ थे। फिर भी उन्होंने साहू समाज को साटने के लिए बहुत प्रयास किया और पार्टी ने भी उन्हें टिकट जब दिया तो यही सोच के दिया कि साहू समाज का इफेक्ट इस पे पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि देखिए जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों के हिसाब से शुरू से ही पोस्टल बैलेट से ही रूप कुमारी चौधरी जी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, उनको पोस्टल बैलेट से ही लीड मिली। 2000 की लीड तो उनको वहीं से मिल गई। इसके बाद जैसे जैसे राउंड होते गए वैसे वैसे उनको लीड बढ़ती गई। एक भी जगह पे शायद ही एक आध समय में ऐसा हुआ हो कि तामझर साहू को कहीं से लीड मिली हो, बाकी किसी बूथ से, वो भी विधानसभा से नहीं मिली, किसी बूथ से कहीं मिली होगी, लेकिन शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थी रूप कुमारी चौधरी जी, जिसका परिणाम हुआ कि उनको बहुत अच्छे मार्जिन से, और ये मार्जिन भाजपा में शुरू से ही चर्चा का विषय रहा कि वो करीब 1 लाख वोट से अधिक मतों से जीतेंगे। दूसरा, महालक्ष्मी जो योजना कांग्रेस ने अपने उसमें घोषणा पत्र में रखा, लोग उससे हजम नहीं कर पाए, क्योंकि 8,000 रुपये देना लोगों को थोड़ा सा भ्रमित करने वाली बात लगी। वहीं महतारी वंदन योजना जो था उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि 3 किस्तें आ चुकी थी और चौथी किस्त का लोगों को इंतजार था। उनको लगा कि हाँ, निर्बाध रूप से जब ये किस्तें आ रही है तो आगे भी आएंगी, और 2,000 रुपये, 8,000 रुपये प्रति माह वो लोग थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो जिसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। जैसा आपने देखा, ये थे हमारे तो वरिष्ठ पत्रकार बिपिन दुबे, जिन्हें हमने चर्चा किया कि आखिर महासमुंद में जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर पीछे क्या कारण था कि बीजेपी जीती और क्या कारण था कांग्रेस की हारने की। तो आपने सभी मुद्दों को देखा, कहीं न कहीं राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ और बाहरी कैंडिडेट, ये जो मुद्दे थे, और दूसरा जो महतारी वंदन, ये कहीं न कहीं भारी पड़ा, जिसकी वजह से तामझर साहू को हार देखनी पड़ी और रूप कुमारी चौधरी ने विजय हासिल किया। आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। वहीं